होगी तो फिर वहाँ से आगे भी लेकर जाएंगे। हेलो ऑल, नमस्ते। मैं हूँ आकाश एंड यू वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। आज मैं जा रही हूँ गोवा से। हाँ जी, मैं गोवा से मूव कर रही हूँ। कुछ रीज़न्स हैं, बहुत अच्छे वाले रीज़न्स भी हैं, तो उसकी वजह से मैं गोवा से चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही हूँ और चंडीगढ़ में जा रही हूँ बाई कार। और मैं ये जो जर्नी है बाई कार वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ में होंगे शैडो महाराज, मेरा शैडो, मेरा दिल का टुकड़ा, साथ में ही समीर जो है मेरी बेस्ट बडी, और वो ड्राइव करेंगे मेरे लिए। तो चलिए चलते हैं गोवा से चंडीगढ़ मेरे साथ और देखते हैं क्या क्या नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेकर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और अभी इवनिंग का 4:30 हो रहा है टाइम, और अटल सेतु से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ गोवा को और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और साथ में ही आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। अगर आप लॉन्ग ट्रिप का प्लान बना रहे हो, किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे, आप रोड ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो फिर आप ये वीडियो मिस मत करो, एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस रोड से होते हुए जाने वाली हूँ और हम लोगों ने कौन सा हाईवे डिसाइड करा है। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड करा है कि हम लोग गुजरात फिर राजस्थान होते हुए जाएंगे, जिसमें बीच में दिल्ली नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारा ये सफ़र अभी हमें क्या क्या नई चीज़ें दिखाएगा और हम क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो अटल सेतु पे चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी हैं अपनी इस रोड ट्रिप के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सबसे पहले करी थी वो है अपनी कार की सर्विस करवाना, और साथ में ही मैकेनिक को बोला था कि इसके टायर अच्छे से चेक कर ले, कूलेंट अच्छे से चेक कर ले, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गाड़ी गर्म होने के चांसेस ना गर्मी में बहुत ज़्यादा होते हैं। गूगल मैप पे जो रोड दिखा रहा था वो दिखा रहा था महावीर सेंचुरी होते हुए, तो वहाँ से हमें नहीं जाना था क्योंकि शाम का समय है और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है शाम के समय। सेंचुरी है वो पूरा वाइल्ड लाइफ और मैं पहले वहाँ जा चुकी हूँ, इसलिए हम लोगों ने अभी चूज़ करा है कि हम मप्सा होते हुए जाएंगे। हमें कोल्हापुर जाना है, तो मप्सा होते हुए हम कोल्हापुर तक जाएंगे और फिर वहाँ से वही हाईवे आ जाएगा, नेशनल हाईवे, जो हमने रूट पहले सिलेक्ट करा था। जल्दी मैं आपको बतानी भूल गई कि मैंने क्या क्या तैयारियां करी हैं। तो वो जो सेकंड प्रिपरेशन है वो करी है मैंने। फास्ट टैग में 5,000 का बैलेंस करवा लिया है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पहले से करवा लिया, लेकिन उतना ही लगभग लग जाएगा। 3-4 हज़ार का तो आराम से लग जाएगा, बाकी बचेगा वो बाद में काम आ जाएगा। और जो फास्ट टैग में पहले से बैलेंस करवाने का फ़ायदा है वो ये है, किसी भी आपको टोल टैक्स पे रुकना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट का वेट करना पड़ता है अगर आप हाथ के हाथ करवाते हो, वो आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गूगल हमें ले आया है गलत रास्ते पर। हाँ जी, गलत रास्ते पे चलने के लिए ना किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप चले ही जाते हो। तो गूगल है तो फिर तो जान ही जाना है। मप्सा से हम लोग निकले थे, मप्सा से हाईवे पे जाना था। गूगल ने हमें ये शॉर्टकट दिखाया। मप्सा के बाहर एक ओवर ब्रिज पड़ता है, आप उस पर साइड वाली रोड से हमें नीचे उतार दिया और एक गांव से होते हुए रास्ता है। बहुत पतली सी सड़क है और ऐसे गुजुम गुजुम हो रही है। इसमें कहा है ना, हमारी शैडो भी उछल रहा है और हम भी उछल रहे हैं। बस नज़ारे ही सुंदर है, यहाँ के नज़ारे आप देख लो, बहुत ही प्यारे हैं। बॉर्डर आ चुका है और गूगल इसको बता रहा है नेशनल हाईवे। तो देख लो ये कैसा है नेशनल हाईवे। हम लोग अम्बोली पे आ चुके हैं और वो जो रोड था ना, वो जो रास्ता था वो अम्बोली तक आया था। बाद में ठीक था, लेकिन पहले काफ़ी टूटा फूटा था। और ये है अम्बोली के नज़ारे। वाह
कितने ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की, बहुत ही प्यारा है अम्बोली। पता है मैं यहाँ पे आई नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाया कभी, लेकिन हाँ मुझे पता है अम्बोली के बारे में। वापस आने के बाद अम्बोली का वीडियो एक बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। ये अम्बोली घाट है और आप ये जो देख रहे हो पूरा टूरिस्ट प्लेस है। तो अपनी रोड ट्रिप पे भी मैं आपको जगह जगह घुमा रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होगा, है ना। ये पूरा अम्बोली घाट बना हुआ है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स भी बने हुए हैं, तो आप अगर कभी गोवा आते हो ना तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good summer. तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर बहुत तेज, इसलिए हमें रुकना पड़ा है। अभी हम कोल्हापुर पहुँचने के लिए अभी 2 घंटे और लगेगा। लगभग 100 किलोमीटर है कोल्हापुर और बहुत ही तूफान आ चुका है, बारिश आ चुकी है। बस हालत ख़राब हो गई शुरू करते ही थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के बाद हमारे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और मैं शैडो को दिखा देती हूँ वो क्या कर रहा है। तो जो शैडो है वो अभी आराम कर रहा है और अभी रात का 1 बज चुका है। हालत हो चुकी है अभी ख़राब और पुणे आने वाला है। पुणे के पास हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। बस आधा 1 घंटे में, आधा घंटा मुश्किल से है पुणे आने के लिए। अभी 25 किलोमीटर पुणे रह गया। तो उससे पहले मैंने सोचा एक चाय तो पी ली जाए, तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ पर जो चाय है वो आई है, बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा अगर चाय पी लेंगे तो। शैडो भी अभी जगा हुआ है, शैडो भी अभी जग गया है। ऐसी चाय मिलती रहेगी तो ठीक रहेगा और मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ बारिश बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में बहुत बारिश थी, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन अभी जो प्लान है वो है पुणे रुकना। लेकिन देखते हैं, अगर हिम्मत होगी और नींद नहीं आएगी तो फिर वहाँ से आगे भी लेकर जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अभी नाइट में चल लेंगे उतना ज़्यादा ठीक होगा शैडो के लिए भी, क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगती है कार के अंदर। अगर रात रहेगी तो उसको रात में हम लोग ठंडे में निकाल के ले जाएंगे और दिन में वो होटल में आराम से स्टे कर लेगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना शैडो, शैडी। डे सेकंड और मैं आ चुकी हूँ वापी में। हम लोग गुजरात बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और 11 बजे मॉर्निंग में हम लोग आए थे। अभी हो रहा है 3:30, तो लंच टाइम हो चुका है। लंच करने के लिए हम लोग उठे थे, अब आने के बाद तुरंत सो गए थे
और रात का सफ़र कैसा रहा ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अपना जो एक्सपीरियंस है ना, ख़तरनाक वाला एक्सपीरियंस, वो तो ज़रूर ही शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आप लोग ड्राइव करने का सोच रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस पे और रात में हाईवे पर, तो थोड़ा सा अवॉइड करो। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं कहूँगी आप अवॉइड करो। अगर आप 2 ही लोग हो कार चलाने वाले, फिर तो और भी ज़्यादा अवॉइड करो। मैंने कार वैसे अपने हाथ में ली भी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हाईवे पे चलाने से। और रात में जैसा सीन था ना, वो देख कर तो मैं सच में डर गई थी। पता है क्या सीन था कि पीछे एक ट्रक था, दोनों तरफ ट्रक और एक आगे ट्रक। मूवी का सीन होता है ना, बीच में ऐसा लग रहा था हम किडनैप होने वाले हैं। आगे वाला ट्रक बहुत स्लो चल रहा था, जो 2 साइड वाले ट्रक थे वो दोनों हॉर्न बजा रहे थे, पीछे जो ट्रक था वो भी हॉर्न बजा रहा था, और वो तीनों आपस में रेस कर रहे थे। ट्रक थे वो बहुत हैवी लोडेड ट्रक थे, और वो आपस में रेस कर रहे थे। लिटरली वो लोग रेस कर रहे थे, और मैं इतना डर के ऐसे बैठी हुई थी। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, मैं बस ये सोच रही थी बीच में से निकलने हुए ना, पिसने वाले हैं यहाँ पर। तो वहाँ से निकलने के बाद 15 मिनट हमने कार रोक के पानी वानी पी के और सांस लिया, और ऐसा लग रहा था कि बस बच गए। सच में ऐसा लग रहा था बच गए। तो रिस्की था रात में सफ़र करना। और अब हम लोग एक भी दिन रात में सफ़र नहीं करेंगे। आज हम पूरा दिन यहाँ स्टे करेंगे, रात में भी यहाँ स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग में हम डे 3 मतलब 3rd डे पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस था ना वो अच्छा नहीं रहा रात का। और शैडो भी बिल्कुल भी नहीं सोया रात में, मैं भी नहीं सोई, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर ड्राइवर सीट के पास कोई बैठ के सोएगा तो ड्राइवर को वैसे भी नींद आती है। और समीर भी तो ड्राइव कर ही रहे थे, तो हालत ख़राब है। ये दोनों तो सो ही रहे हैं अभी भी। उसमें कि हमें होटल का रूम चाहिए, हमारे साथ में पेट है। उन सारे होटल्स में लिखा हुआ था पेट फ्रेंडली। ये मैं देख के बहुत पहले से रिलैक्स थी कि हाँ बापी में दमन में मिल जाएगा होटल और कुछ टेंशन नहीं होगी। लेकिन वो सारे होटल्स में बस लिखा ही हुआ था नाम के लिए। जब कॉल कर रही थी, नहीं हमारे यहाँ पेट अलाउड नहीं है। मैंने कहा आपकी तो साइट पे लिखा हुआ है पेट्स अलाउड हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसे लिखा होगा, और कहाँ किसने लिखा है कैसे लिखा है, बस ऐसे क्वेश्चंस मेरे से कर रहे थे। और ऐसा 3 या 4 होटल्स में करा, और बाकी जो होटल्स थे वो तो ऐसे ही लग रहे थे। तो फिर इतना मुश्किल से दमन में हमें एक होटल मिला है जो पेट फ्रेंडली है, और यहाँ हम आके रुके हुए हैं। तो बस टेंशन फ्री हुए थे जब होटल मिल गया। उसके पहले तो हमें लग रहा था अब क्या करेंगे, क्योंकि इतना थके हुए थे पूरी रात चलने के बाद। और उसके बाद फिर लग रहा था कि कैसे भी करके सो ही जाएं। उसके बाद होटल नहीं मिल रहा है, फिर तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब लग रहा था। अभी क्या ही करना है, कार में सो जाते हैं। फिर बाई लक एक होटल मिल गया, बाकी में नहीं मिल पाया था, दमन में होटल मिला है हमें। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, आज पूरी रात रुकेंगे और कल दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको मिलूँगी कल, और कल से हमारी जर्नी होगी फिर से स्टार्ट। तो आज है डे 3 और हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से। बहुत ज़्यादा कोशिश में थे कि सुबह 4 या 5 बजे निकलेंगे, एटलीस्ट 6 बजे तक तो हम सोच रहे थे कि निकल लेंगे होटल से, सो के नहीं हो। तो अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे के करीबन हम वापी से निकल रहे हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी राजस्थान बॉर्डर में पहुंच जाएं। 7 से 8 घंटा दिखा रहा है गूगल पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उदयपुर पहुंचकर ही स्टे करें, लेकिन फिर जैसा भी होता है वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि कभी रास्ते में जाम भी मिलता है और हम लोगों को भी रुक रुक के चलना होता है शैडो की वजह से, थोड़ा सा खाते पीते हुए, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हुए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पहुँच पाएंगे। तो देखते हैं अभी हम शाम में कब तक राजस्थान में पहुँच पाते हैं या फिर कहाँ स्टे करते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ। और फिर to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just
the tide. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. हाथों में चाय का कप और सामने ये नज़ारा, वाह। यहाँ पर आके दाल बाटी चूरमा खाने का मौका मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो आज है डे 4 और कल रात मैंने स्टे कर लिया था उदयपुर में एक होटल में, क्योंकि शैडो को थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो रहा था, वो कार में सो नहीं रहा था और हम लोग चाहते थे कि उसकी नींद पूरी हो जाए। तो मैंने कल रात में स्टे कराया और अभी 11 बज रहा है, तो मैं यहाँ से निकलूँगी जयपुर के लिए और वहाँ पर भी मैं स्टे ही करने वाली हूँ, क्योंकि शैडो की नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। वो पूरे रास्ते कार के बाहर देखते हुए जाता है, उससे क्या होता है कि वो ठीक से सो नहीं पाता और उसको प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ से जो रास्ता दिखा रहा है चंडीगढ़ का, वो दिखा रहा है 14 घंटे का। तो अभी 14 घंटे एक साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और पेट फ्रेंडली हो मैं ढूंढूंगी तो मुश्किल से मिलेंगे, मुझे लगता है ऐसा। इसलिए मैं जयपुर में रुकने का हम लोगों ने डिसीज़न लिया है। हम लोगों ने सोचा कि जयपुर में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे हमें और शैडो के लिए भी ठीक रहेंगे, इसलिए हम लोग जयपुर में ही स्टे करेंगे। ये है मेरा शैडो। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा होटल था ये रुकने के लिए और काफ़ी अच्छी सर्विस थी, तो यहाँ पे रुक के हमें काफ़ी मज़ा आया। एक होती है गर्मी और एक होती है महागर्मी। तो जो महागर्मी है ना, उसको मैं एंजॉय कर रही हूँ शैडो के साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी जयपुर जाते जाते क्या होने वाला है पता ही नहीं है। इतनी गर्मी में मतलब हालत तो हो जाएगी ख़राब। शैडो भी देखो अब मतलब बाहर देख ही नहीं रहा है, वो इतना ज़्यादा आँखों पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना उसके, बहुत ज़्यादा। ठीक है, गर्मी को भी एंजॉय करना चाहिए। और गोवा में बारिश हो रही है, ऐसा मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने बताया है कि गोवा में बारिश हो रही है। गोवा वालों बारिश के मज़े ले लो, राजस्थान की गर्मी हम देख रहे हैं। क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन गर्मी भी बहुत खूबसूरत है। तो हमें जाना है जयपुर सीधे। Sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care. 'Cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know. हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं ढाबे पर। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आप देख सकते हो पीछे बहुत सारी फ्लैश लाइट लगा दी है भगवान जी ने। और शैडो अभी कार के अंदर ही बैठा हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। शैडो अंदर ही बैठा हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये यहाँ का पूरा नज़ारा है, बहुत धूप है और रास्ते में कोई होटल नहीं था, बस ढाबे ही दिख रहे थे। तो फिर अभी हम एक ढाबे पे फाइनली रुक गए हैं। बहुत देर से भूख भी लग रही थी, तो कुछ हल्का फुल्का सा खा के यहाँ से निकलेंगे।
शाम के 5:30 बज रहे हैं और लगभग 1-2 घंटा ही लगेगा जयपुर का। यहाँ से गूगल मैप पे 1 घंटा कुछ मिनट दिखा रहा है, तो हम रात होने से पहले तक तो पहुँच जाएंगे जयपुर। और वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे पूरी रात और कल दिन से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे सफ़र। शैडो शेडी। तो अभी हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं और रात में हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, जयपुर में स्टे करा था और 6-7 घंटे ही अब लगेंगे। चंडीगढ़ के बहुत ज़्यादा रन नहीं है, सफ़र लगभग पूरा होने वाला है। चाय पीने के लिए यहाँ रुके हुए हैं एक जगह, चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग। और चाय पी के और रुकते रुकाते ही चलेंगे क्योंकि आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है और टेम्परेचर भी कम है आज का, तो फिर अच्छा ही वेदर है, तो वैसे ही चलेंगे। ये देखो ये पूरा मज़ा तो बस उसने ही लिया है, हम लोग तो बस सफ़र ही कर रहे हैं, मज़े वो ले रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बैठ के देखना, वो देखते हुए और आराम से जा रहा है। और आज जब हम लोग घर पे पहुंचेंगे पता नहीं उसका रिएक्शंस क्या होंगे, लेकिन अभी तक तो वो बहुत अच्छे से ही है सब। मैं आ चुकी हूँ अपने घर में और घर में आने के बाद जो रिलैक्स फील हो रहा है ना, वो तो कहीं नहीं है। मतलब अपने घर के अलावा आपको सुकून कहीं नहीं मिल सकता, ये तो बस जान लीजिए। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को। पूरा जो सफ़र था बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। हम लोगों ने शैडो के लिए अच्छे अच्छे होटल्स ढूंढे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वही ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं कि हमने क्या क्या करा था, कैसे कैसे होटल्स ढूंढे थे, और बस वही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और यहाँ पर हम लोग 8:30 बजे आ गए थे, अभी रात का 10:30 बज रहा है। सब लोग सोने जा चुके हैं, शैडो सोने जा चुका है, समीर आराम करने जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेश होके चेंज करके सोने से पहले मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। और क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था और मैं नहीं चाहती थी कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाए या फिर मैं बाद में शूट करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही सबसे पहला काम करती हूँ कि ये वीडियो पूरा करती हूँ। तो जो टोटल हमने डिस्टेंस कवर करा है वो है 2300 किलोमीटर का। जो गूगल दिखा रहा है वो 2100 दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने होटल्स वगैरह लिए थे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर जाना हुआ था। तो जो मीटर में रीडिंग आई है कार के, वो है 2300 किलोमीटर की। और जो हमारा पेट्रोल खर्च हुआ था वो है लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये का। और साथ में जो टोल का लगा था वो था 2800 रुपये। तो इस अमाउंट में हम यहाँ तक आ गए हैं। और साथ में जो हमारा होटल का खर्चा हुआ था वो तो हमारा पर्सनली था, क्योंकि शैडो की वजह से हमें थोड़ा सा महंगे होटल लेने पड़ रहे थे। पेट फ्रेंडली होटल हमें बहुत इजीली नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा था। बाकी बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे में ये जर्नी हमने कवर कर ली है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि अगर आप बाई रोड जा रहे हो और इस सफ़र पे दिल्ली से गोवा जा रहे हो या फिर चंडीगढ़ या फिर आसपास से कहीं गोवा जा रहे हो या फिर गोवा से यहाँ पर आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपकी कार एकदम परफेक्टली फिट होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से चेक करवा लो। एंड सेकंड थिंग कि आप अपने साथ में कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर रख के चलो, जैसे कि खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़राब जल्दी ना हो, घर की बनी हुई ऐसी हेल्दी चीज़ें। बाहर का खाना थोड़ा सा मैंने भी अवॉइड करा। खाने की ज़्यादा शूट मैं वीडियो इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि एक बंदा कार में बैठता था, दूसरा बंदा खाने जाता था, क्योंकि शैडो कार में था और उसको हम हर जगह बाहर लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं होता कि हर जगह उसको देख के लोगों के रिएक्शंस क्या हों। काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं उसको देख के कि वो इतना बड़ा है, तो लेकिन वो बहुत क्यूट है, वो बहुत फ्रेंडली है। तो
हमें पता है, हर किसी को नहीं पता होता, इसलिए हमने फिर भी बाहर का खाना बहुत ही कम खाया। हमने ज़्यादा फ्रूट्स खाए थे, हम ड्राई फ्रूट्स रख के ले गए थे एंड बहुत सारा हम खाने पीने की चीज़ें रख के भी ले गए थे। हमने एक पूरा बैग खाने का अलग सेपरेट बनाया हुआ था। साथ में हमने 5-5 लीटर की 2 या 3 बोतल्स अपने साथ में रखी हुई थी, तो हम वही रिफ़िल करते थे अपने 1 लीटर वाली बोतल में। उससे क्या होता था, बार बार हमें बोतल्स नहीं खरीदनी पड़ती थी पहला तो, और सेकंड थिंग हम बार बार बोतल्स नहीं फेंक रहे थे, प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो रहा था। उन बोतल्स को मैंने अपने घर में लेके आ गई हूँ, उनको काट के अब मैं उनके प्लांट्स बनाने वाली हूँ, उनके पॉट्स बनाने वाली हूँ मैं। उनमें मैं प्लांट्स लगा दूँगी तो वो यूज़ भी हो जाएंगी, और ऐसा मैंने पॉल्यूशन भी कम करा, एक अच्छी चीज़ करी। एंड थर्ड मैंने जो चीज़ करी थी कि मैंने अपने जो यूज़ करने वाली सामान थे, जैसे कि अपने कपड़े या फिर कुछ भी चीज़ ना, हम लोगों ने एक सेपरेट बैग में अलग बनाया हुआ था, जिससे हमें पूरा सामान बाहर ना निकालना पड़े कार से, और कार का सेटिंग जो थी वो ख़राब ना करनी पड़े। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रख सकते हो अपने सफ़र में, तो बहुत आपको ये चीज़ें यूज़ में आएंगी और काम आएंगी। और बाकी मेरा जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था। और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टाटा, सी यू, बाय।